तो आइए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं स्पेशली। तो मोस्टली हम रेंज फंक्शन का यूज़ फॉर लूप के साथ करते हैं, राइट। तो लेट मी राइट हियर रेंज फंक्शन। तो वी नो दैट कि जिस वर्ड के बाद ये ब्रेसिस लगा होगा वो एक फंक्शन होता है, राइट। सो रेंज इज़ आल्सो ए फंक्शन, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ओके। और ये फंक्शन हमें क्या जनरेट करता है? सीक्वेंस जनरेट करता है, सीक्वेंस, ओके। सो रेंज फंक्शन का यूज़ फर्स्टली हम कहाँ करेंगे? फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर। और ये हमें क्या जनरेट करता है? सीक्वेंस जनरेट करता है। पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस हम यूज़ करते हैं, ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास एक सीक्वेंस स्ट्रिंग भी होता है, एक हमारे पास टपल भी है, ओके। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर। सो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज आल्सो ए सीक्वेंस। सो सीक्वेंस एक्चुअली क्या है? इट्स यू नो सेट ऑफ वैल्यूज, राइट, which are bound together by a single name, right? So any sequence, it's a set of values which are bound together by a single name. So we have another sequence that is known as string, okay. So let me write here string. Thank you, God. So we write always string in double quotes. So we have another sequence that is known as tuple, okay. So we write tuple in opening and closing braces, 4, 5, 7, 8. So this is the another sequence. So there are different types of sequences we use in Python programming language, right? So range function always generate sequence. तो ये क्या जनरेट करता है बच्चों? ये हमेशा सीक्वेंस जनरेट करता है। और इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इसका यूज़ हम फॉर लूप के साथ करते हैं, ओके। अब हम रेंज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि रेंज का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे वो सीक्वेंस और कैसे वो सीक्वेंस जनरेट करता है, लेट मी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, फाइन। तो रेंज का बेसिक सिंटेक्स क्या है? लेट मी राइट हियर range, lower limit and upper limit. तो रेंज की जो ब्रेसिस है उसके अंदर हम 2 वैल्यूज पास करेंगे, जिसके अंदर पहली वैल्यू लोअर लिमिट होगी, सेकंड वैल्यू अपर लिमिट होगी। ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी ये हमारी इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, राइट, इंटीजर वैल्यूज। इसके अलावा और किसी डाटा टाइप की वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, राइट, अदरवाइज इट विल जनरेट एरर, ओके। तो रेंज फंक्शन के अंदर जो 2 वैल्यू पास की जाएंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। अब दिस इज द सिंटेक्स, ओके, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज की अलग अलग वेरिएंट हैं, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये दिस इज वेरिएंट 1, और यू कैन से दैट दिस इज टाइप 1। किस तरीके से हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइप 2 और टाइप 3 क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, ओके। सो आई कैन राइट हियर दिस इज द टाइप 1, राइट। let me take example here. So this is our range function. If I write 0 is the lower limit and 5 is our upper limit, तो ये फंक्शन क्या करेगा? हमारे को एक लिस्ट या सीक्वेंस जनरेट करके देगा, राइट, ओके। सो और वो सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा? 0 से, राइट, 0, 1, 2, 3 एंड 4। वो सीक्वेंस कहाँ से जनरेट होगा? 0 से शुरू होगा और हमारी अपर लिमिट से एक वैल्यू कम तक वो सीक्वेंस हमको जनरेट करके देगा रेंज फंक्शन, राइट। सो दिस इज द एक्चुअली आउटपुट ऑफ दिस रेंज फंक्शन,
ओके इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज़ है जब हम फॉर लूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लूप को कंटिन्यू एक एक करके आगे हमें चलाना पड़ता है, हमारी आइटरेशन कंटिन्यू हमें करनी पड़ती है, राइट। सो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस चाहिए होता है। तो रेंज फंक्शन सिर्फ लगाने से हम सेट ऑफ वैल्यूज़ का सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं और अपनी फॉर लूप को कॉन्टीन्यूसली उन वैल्यूज़ के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम उनको उन अपनी आइटरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर लूप और रेंज फंक्शन के कॉम्बिनेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम रेंज फंक्शन को अच्छे से क्लियर कर लें। तो दिस इज़ योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, राइट। और जब भी सीक्वेंस जनरेट होगा ये हमेशा एक अपर लिमिट से कम तक चलेगा, राइट। यू कैन सी हियर लोअर लिमिट +1, लोअर लिमिट +2, लोअर लिमिट +3 एंड देन ये वाला जो सीक्वेंस है ये कहाँ तक चलेगा, u-1 तक, यानी अपर लिमिट -1 तक ये हमारा सीक्वेंस चलेगा, ओके। और जो स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू का मतलब 0 के बाद हमेशा +1 का स्टेप वैल्यू रहेगा, राइट। तो स्टार्टिंग की हमने 0 से, +1 हुआ 1, सेकेंड वैल्यू 2, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। उसी तरीके से हम इस तरीके से अगर रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं, रेंज 5 एंड 0, राइट। तो आपने हमेशा याद रखना है रेंज फंक्शन AP को फॉलो करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो ये हमेशा वैल्यू इसमें ऐड की जाती है। जब हम सीक्वेंस जनरेट करते हैं तो पिछली वाली वैल्यू में एक प्लस किया जाता है, राइट। तब जाकर ये रेंज फंक्शन हमको ये सीक्वेंस जनरेट करके देता है। अब यहाँ पर रेंज हमने जो ये वाली इस एग्जांपल के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 से, हमारी अपर लिमिट है 0, राइट। तो हम कैसे कोई सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, ऐसा सीक्वेंस जो 5 से शुरू हो और +1 करते करते हम 0 तक कैसे जा सकते हैं, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इस केस में हमारे पास ये रेंज फंक्शन हमको एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट करेगा, ओके। ऐसा लिस्ट जिसके अंदर कोई भी सीक्वेंस इसने जनरेट नहीं किया है, एम्प्टी लिस्ट, ओके, एम्प्टी सीक्वेंस और लिस्ट, empty sequence or list. It's very simple. Fine. If you have any doubt, okay, आप हमें comment box में लिख सकते हैं. I will be clearing as soon as possible. तो रेंज फंक्शन के अंदर आपको हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, रेंज फंक्शन ऑलवेज फॉलोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहती है कि आप एक वैल्यू से शुरू होते हैं और उस हर वैल्यू के अंदर आप उस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करके आप वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा रेंज मेंशन किया है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू जो है वो बियॉन्ड दी दिस formula है, then this will not generate any sequence, it will create empty sequence. This is the first concept, okay. So you need to understand. Let me take one more example here. Range 12, 18, okay. So what will generate? This will generate 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So this is the sequence generated by this range function in which we have mentioned two values 12 and 18, okay. That's very simple. तो ये था हमारा type 1. Let me discuss about type 2, okay. It's very simple. टाइप 2 मीन्स हम रेंज फंक्शन की और अलग वेरिएशन के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू आती है दो वैल्यूज़ के बीच में, वो स्टेप वैल्यू 1 है, राइट। एक एक का इंक्रीमेंट के साथ हमें ये सीक्वेंस जनरेट मिलता है थ्रू रेंज फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएंट है। इस वेरिएंट के अंदर रेंज, so we write lower limit, upper limit, and we can also mention here step value. We can also mention here step value, right? So it is very simple. So let me take example of this thing. Step value means कई बार आपको दो values के बीच में 2 का gap चाहिए, अगर 3 का gap चाहिए, so you can write here step value. Fine. So let me write here one example. Range, so we write here 0, 10, 2.
right? So here what we can write here, 0, 10. So 0 is your lower limit, 10 is your upper limit, and 2 is your step value, right? So this function will generate 0, 2, 4, 6, 8. Okay, so you can see here जो सीक्वेंस जनरेट किया है रेंज फंक्शन ने वो 2 2 की स्टेप वैल्यूज के अकॉर्डिंग किया है, और 8 के बाद हमारे पास जो वैल्यू आनी थी 10, लेकिन हमारा रेंज फंक्शन जो है वो अपर लिमिट -1 तक ही जो है एग्जीक्यूट किया जाता है. इट मीन्स अपर लिमिट इज व्हाट 10. तो ये 9 तक ही चलना था, इसलिए यहाँ पर 8 के बाद 10 की वैल्यू आनी चाहिए थी. 10 हमारा कंसिडर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सीक्वेंस के अंदर 8 तक ही हमारा रिजल्ट आएगा, राइट? इट्स वेरी सिंपल. सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल हियर. लेट मी चेंज द कलर, रेंज. So we have another example, 5, 0, -1. Okay, so here the step value is, this is your step value, this is your lower limit, and this is your upper limit, right? So here you can see here 5 में से -1 आप जब करेंगे, so we have 4, right? Then we have 3, okay? Then we have 2, and then we have 1, then we have 0. Okay, so these are the numbers you can see here. Okay, so should we have to consider this 0 or not? Because मैंने आपको ये बताया था कि -1 इज व्हाट, इट इज अ स्टेप वैल्यू, राइट? और आपको कहाँ तक चलाना है, दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. 5 इज योर लोअर लिमिट and 0 is your upper limit, right? So 5 we have to consider because lower limit always be included in the sequence. -1 4, 4 -1 3, 3 -1 2, and 2 -1 1. But we will not consider 0, okay? Because 0 is your upper limit, so we are not considering this 0 in this particular sequence. So the result is 5 4 3 2 1. Right, it's very simple. So this is the type number 2 where we are mentioning the step value. तो आप step value कोई भी दे सकते हैं, right? लेकिन it should be in the form of integer. स्टेप वैल्यू 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी. उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस जनरेट होगा उतने स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस जनरेट किया जाएगा. सो टाइप 1 क्या कहती है, विदाउट स्टेप वैल्यू. टाइप 2 क्या है हमारे पास, विद स्टेप वैल्यू. सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल दैट इज नोन एज टाइप 3. सो आई एम राइटिंग हियर टाइप 3, right? Type 3. So what actually type 3 says, let me change the color here. Okay, so type 3 says you don't need to mention lower upper limit and step value. You can just value only one number. Okay, so this is another variant of range function. If I write like this, range 5, okay, so it will generate number starting from 0 and number -1. So what is the number which you have mentioned in the range function? So it will start from 0, then 1, then 2, then 3, and then 4. Okay, 0 to n -1, it will generate the sequence. Okay, so what will be the result of this range function? 0, 1, 2, 3, and 4. So this will be the result of this range function. So this is the type 3 where we are not mentioning any lower limit or upper limit, we're just mentioning only one number. Okay, so it will automatically generate this sequence starting from 0 and then going to the n -1 number, right? So let me take few examples here to give you better clarity on this concept range function, right? So let me scroll down here. Okay, so this is your, for example, this is a range 10. Okay, so what will be the number? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, right? Then we have another example, for example 5 and 10. Okay, then what will be the result? 5, 6, 7, 8, 9.
we can take another example. For example, range 3 7. Okay, so we have 3 4 5 6. So we have another function that is known as range. Okay, so 5 15 3. Okay, so 5 is your lower limit, 15 is your upper limit, and 3 is your step value. So what will be the sequence generated by this example? 5 8 11 and 14. Okay, so you can see here we are starting with the lower value and giving some step value of 3, and then we have such kind of sequence will be generated by this example. Now we have another range function that is known as 9 3 minus 1. Okay, so you can see here the step value in the form of negative value. Then what will be the result? 9 8 7 6 5 4. Okay, so you have to start from the lower limit, that is 9, and then you have to subtract just 1 from this value, and then this sequence will be generated. And you have to you already know that कि रेंज फंक्शन के अंदर हमको अपर लिमिट से एक कम तक सीक्वेंस को लेके जाना है, राइट? सो यू कैन गो टिल only 3, right? But according to our formula, according to the this principle of range function, we have to the sequence will be generated till 4, right? Another thing which is very important, let me take one more example. 10 1 minus 2, right? So here step value is minus 2. It means we are starting with 10, then minus 2 8, then minus 2 6, then minus 2 4, and then 2. Okay, तो हमारी जो अपर लिमिट है वो हमारी पास 1 है, लेकिन हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो रेंज फंक्शन के अंदर यू डोंट नीड टू इंक्लूड द अपर लिमिट. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. सो दिस इज अबाउट रेंज फंक्शन, जिसके अंदर वी डिस्कस्ड टुडे. Okay, so what actually the range function is? The range function we always use for loop, with the for loop. And then second thing which is very important, range function always generates sequence. Okay, so sequence, there are different types, list, string, and tuple. And there are multiple variation of range function we can use with the for loop. The first one is without step value. You can see here you just have to mention here two values, lower limit and upper limit. It should be in the form of integer. Second is your type 2 with the step value. And third one is without giving this step value, lower limit, upper limit. You just have to mention only one number. It will generate automatically sequence starting from 0 to n minus 1, that is your number minus 1 which you have mentioned in the range function. So we will do practice on spider in the next video. Thank you so much.